हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। मैं योगेश आपका साथी और आप देख रहे हैं योगेश लर्निंग एकेडमी का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं भारत के क्लासिकल डांस के बारे में। भारत के जो क्लासिकल डांस है, कभी भी उनकी संख्या पूछ ली जाए तो आप याद रखेंगे भारत के क्लासिकल डांस की संख्या कितनी है, 8 है। और कभी भी पूछ लिया जाए कि भारत का सबसे पुराना, सबसे पहला क्लासिकल डांस अर्थात शास्त्रीय संगीत, शास्त्रीय डांस, शास्त्रीय नृत्य के नाम से आप इसको जानते हो, कौन सा है, तो आप याद रखेंगे भरतनाट्यम। और ये कहां का है, कौन से राज्य का है, तो आप याद रखेंगे तमिलनाडु का है। इसके अलावा आपको याद रखना है भारत में कौन कौन से बाकी हैं, तो कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी आप याद रखेंगे आंध्र प्रदेश का है। इसके अलावा ओडिसी की बात करें तो ये उड़ीसा का हो जाता है। चौथे नंबर की बात करते हैं कथकली के बारे में। कथकली केरल का है। और भाई बात करें कथक के बारे में तो कथक यूपी का है। ये बात आप अच्छी तरह से याद रखेंगे। मणिपुरी मणिपुर का हो जाता है। मोहिनी अट्टम भी कहां का है, केरल का है। केरल के दो शास्त्रीय नृत्य हैं, कौन कौन से, एक तो आप याद रखेंगे कथकली और दूसरा है मोहिनी अट्टम। इसके अलावा सत्रिया के बारे में बात करें तो ये असम का है और 8वें नंबर का है। भारत का सबसे नया शास्त्रीय नृत्य कभी पूछ लिया जाए तो दोस्तों आपका जवाब रहना चाहिए कौन है, सत्रिया है। सबसे पहला भरतनाट्यम और सबसे लास्ट का, सबसे आखिरी कौन सा है नृत्य, 2000 में, सन 2000 में इसको जो है वो क्या किया गया था, शास्त्रीय नृत्य का दर्जा मिला था। कभी भी पूछ लिया जाए इसके संस्थापक का नाम तो आप याद रखेंगे शंकर देव जी। शंकर देव जी जो है वो इसके संस्थापक हैं, सतरिया के। असम का ये आपका नृत्य है। इसके अलावा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, किसी भी एग्जाम को देख लीजिए आप, हर एग्जाम में आजकल क्लासिकल डांस से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर पूछता है। और क्या पूछता है इनसे संबंधित जो जो कलाकार हैं उनका नाम पूछता है। कैसे पूछता है तो आप थोड़े से याद रखेंगे, मैं आपको बताता हूं जो मेन है इनमें, मैं आपके सामने वो लेकर के आया हूं, अच्छी तरह से याद करने का प्रयास करेंगे। देख लीजिए, भरतनाट्यम से संबंधित कभी बात कर ली जाए, आप जानते हो भरतनाट्यम कहां का है, तमिलनाडु का है और भारत का सबसे पुराना भी है। सादिर, सादिर के नाम से भी इसको जाना जाता है, इसका प्राचीनतम नाम यही है और ये महाभारत के समय से जो है वो प्रचलित है। अच्छा जी, इसके बारे में याद रखेंगे। आपको यहाँ पे नाम मिलेगा यामिनी कृष्णमूर्ति। यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किससे है तो आप कहेंगे भरतनाट्यम से है। इसके अलावा रुक्मणी देवी हो गया, पद्मा सुब्रमण्यम और मालविका सरकार। मैंने आपको कौन कौन से नाम बताए याद रखने हैं, यामिनी कृष्णमूर्ति, रुक्मणी देवी, इसके अलावा पद्मा सुब्रमण्यम और मालविका सरकार। ये नाम आपके संबंधित है किससे, भरतनाट्यम से। इनमें से मालविका सरकार का जो संबंध है वो आप याद रखेंगे कथक से भी है। इतनी बात आपको अच्छी तरह से याद रखनी है। इसके अलावा बात करते हैं कुचिपुड़ी के बारे में, तो यामिनी कृष्णमूर्ति जो कि आपकी भरतनाट्यम से भी संबंधित है और उनका संबंध यामिनी कृष्णमूर्ति का किससे है, कुचिपुड़ी से भी है। राधा रेड्डी, ये भी आप याद रखें कुचिपुड़ी संबंधित है। और मल्लिका साराबाई, मल्लिका साराबाई। इसके अलावा हलीम खान, हलीम खान, ये नाम आपके याद रहने वाले हैं अगर आप एक दो बार अच्छी तरह से दोबारा से इनको पढ़ते हैं। यकीन मान के चले, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो यहां से और स्क्रीनशॉट लेकर के उसके बाद आसानी से इनको सारे के सारे नामों को अच्छी तरह से याद कर सकते हो। बात करते हैं ओडिसी के बारे में। उड़ीसा का ये शास्त्रीय नृत्य है और भाई इससे संबंधित कौन कौन से कलाकार हैं तो आप याद रखेंगे किरण सहगल, किरण सहगल हो गया, सुजाता महापात्र हो गया और इसके अलावा आपको याद रखना है केलुचरण। नाम बड़े आसानी से आप याद कर सकते हो, सुजाता महापात्र और केलुचरण, जबकि किरण सहगल। इतने नाम आपको अच्छी तरह से याद रहने चाहिए। इसके अलावा बात करते हैं कथकली के बारे में। कथकली केरल का है और मृणालिनी साराबाई, मृणालिनी साराबाई से संबंधित है। और एक नाम और याद रखेंगे, उदय शंकर। इसके अलावा भाई कथक के बारे में बात कर लेते हैं। कथक आपका यूपी से संबंधित है और इसमें आपको एक ट्रिक ये याद रखना है कि इसमें अधिकतर नामों के साथ में महाराज, मतलब महाराज जब भी आपको मिले किसी कलाकार के नाम में तो आप समझ जाना वो कथक से संबंधित है। ये इसका एक बेहतरीन ट्रिक आप याद रख सकते हो। जैसे एग्जांपल बात करें बिरजू महाराज, बिरजू महाराज हो गया, लच्छू महाराज, इन दोनों का संबंध, बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, दोनों का संबंध किससे है तो आपका जवाब रहना चाहिए कथक से है। और एक नाम आपको याद रखना है मालविका सरकार, मैंने आपको अभी बताया भी था कि मालविका सरकार संबंधित भरतनाट्यम से भी है। इसके अलावा भाई बात करते हैं मणिपुरी, मणिपुर ये मणिपुर का है और इसके लिए प्रसिद्ध है झावेरी बहनें। झावेरी बहनें 4 हैं, कौन कौन सी आप याद रखेंगे, दर्शना, नयना, सुवर्णा और रंजना। एक बार फिर से रिपीट करते हैं, दर्शना, नयना, सुवर्णा और रंजना, ये इनको कहा जाता है झावेरी बहनें। और पेपर में भर भर के क्वेश्चन पूछा जाता है कि झावेरी बहनों का संबंध किस नृत्य से है तो आपको याद रखना है मणिपुरी से है। झावेरी बहन कौन कौन, एक बार फिर से नाम रिपीट करेंगे, दर्शना, नयना, सुवर्णा और रंजना। इसके अलावा आपको नाम याद रखना है थंबलयामा, थंबलयामा का संबंध भी किससे, मणिपुरी से है। चलिए भाई बात करते हैं भारत के 7वें नंबर के अर्थात मोहिनी अट्टम के बारे में। मोहिनी अट्टम केरल का शास्त्रीय नृत्य है और इससे संबंधित कौन कौन है, अपने फेमस
जो फेमस एक्ट्रेस है जिनका नाम हेमा मालिनी, ये नाम सुना होगा हेमा मालिनी का। तो हेमा मालिनी का संबंध किससे है? मोहिनीअट्टम से। मोस्ट इंपॉर्टेंट, श्रीदेवी का नाम आपने सुना होगा, पिछले दिनों वो एक्सपायर हो गई थी, तो श्रीदेवी का संबंध भी किससे है आप याद रखोगे? मोहिनीअट्टम से। इसके अलावा कल्याणी, कल्याणी अम्मा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। 3 नाम मैंने आपको बताए, एक नाम आप याद रखोगे हेमा मालिनी, दूसरा मैंने बताया श्रीदेवी, और तीसरा नाम मैंने बताया आपको कल्याणी अम्मा। इन तीनों का संबंध किससे है? मोहिनीअट्टम से है भाई। और मोहिनीअट्टम कहां का शास्त्रीय नृत्य है? तो आपका जवाब रहना चाहिए केरल का। इसके अलावा आपका आखिरी बच जाता है अब भारत का जो सबसे नया शास्त्रीय नृत्य है जिसका नाम है सत्रिया। और सत्रिया का संबंध किससे? असम से है। और भाई याद रखना है, इसके संस्थापक मैंने आपको बताए थे शंकरदेव। शंकरदेव हो गया, शंकरदेव जी का संबंध किससे हो गया? सत्रिया से। एक ललित ओझा, ललित ओझा, ओझा भी आप याद रख सकते हो आसानी से, और जतिन गोस्वामी। मैंने आपको 3 नाम इसमें बताए हैं। एक नाम तो आप याद रखेंगे शंकरदेव, ये इसके संस्थापक भी हैं। दूसरा मैंने बताया ललित ओझा, और तीसरे के बाद बात करूंगा जतिन गोस्वामी। तो ये सारे के सारे आपके शास्त्रीय नृत्य हैं। भारत में शास्त्रीय नृत्यों की संख्या की कभी भी पूछ लीजिए तो आप 8, ये बात आपको याद रखनी है। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और जिन भाइयों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि भविष्य में इसी प्रकार की बेहतरीन वीडियोस मैं आपके सामने रखता रहूं और सभी का नोटिफिकेशन जो है वो आपके सामने इसी प्रकार से आता रहे। धन्यवाद दोस्तों आज के लिए।